जय हिंद साथियों, मैं मंटू कुमार रजक आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संक्रमण तत्वों के बारे में, यानी डी और एफ ब्लॉक। ये हमारा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हम डी ब्लॉक के डी और एफ ब्लॉक में हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को देख चुके थे, जिसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंतः संक्रमण तत्व, यानी आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी एफ ब्लॉक के तत्व। यानी पिछले हम लोग दो वीडियो में ये डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम लोग जाना कि संक्रमण तत्व क्या होता है और संक्रमण तत्वों के गुण क्या होते हैं। अब उसके बाद आज का हमारा क्लास होगा एफ ब्लॉक के तत्व, अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस टॉपिक में मुख्य रूप से एक प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में रहता है। ये प्रश्न यहां से मिलेगा, लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन से आप क्या समझते हैं? लैंथेनाइड संकुंचन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि डी और एफ ब्लॉक क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक के बारे में आप लोग जान चुके हैं। एफ ब्लॉक में जब हम चलेंगे तो ये भी डी ब्लॉक में ही इसका भी विवरण दिया हुआ है। आप आवर्त 6 और आवर्त 7 में चलेंगे तो उसमें आप देखेंगे आवर्त 6 और आवर्त 7, इसमें देखेंगे कि एक ही ग्रुप में 57 से लेकर, यहाँ देख रहे हैं लैंथेनाइड में जब हम लोग चलेंगे तो ये 58 से 71 तक, यानी 57 से ही लैंथेनम से ही शुरू होता है और चलता है कहाँ 71 तक। उसी में से निकाल कर इसको अलग दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कहीं ना कहीं इनका गुण डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्वों से अलग है, इसीलिए उसमें से हटाकर अलग दो श्रेणियां बनाया गया और उसे ही हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या इसमें कौन कौन से गुण है, यहां आपके सामने पहले से मैं लिख दिया हूं, आप इसे देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला बात है कि एफ ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक की कितनी श्रेणियां हैं? दो श्रेणियां, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी जो है इसको हम लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। क्यों लैंथेनाइड कहते हैं? क्योंकि यह लैंथेनम यानी La 57 से शुरू होता है। लैंथेनम का परमाणु संख्या 57 है, लैंथेनम से शुरू होता है, यानी असली सीरियम, अभी यहाँ बताया ना सीरियम यहाँ 58 से लेकर 71 तक गिनेंगे तो 14 तत्व है, शुरू होता है। 5F श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं क्योंकि यह एक्टिनियम से शुरू होता है। एक्टिनियम का परमाणु संख्या 89 होता है, यहां से शुरू होता है। तो आज तो हम ये एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में नहीं, आज हम मुख्य रूप से लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ आपके सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर 4F श्रेणी बोल रहे हैं, लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी को 4F श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ ऑर्बिटल में ही प्रवेश करता है। तो आप पढ़े भी होंगे एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में उपस्थित हो उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे, देखिए NS बाह्यतम सेल की बात हो रही, बाह्यतम कक्षा, यदि NS में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? एस ब्लॉक के तत्व। यानी NP यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं p ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्व क्या? तो N-1 इंटू डी ऑर्बिटल में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और N-2 एफ ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो लास्ट वाला
तो उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ ध्यान से समझना है n, n-1, n-2 क्या है, इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा समझेंगे। पूछ देता है कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या लैंथेनाइड क्या होते हैं, लैंथेनाइड तत्व किसे कहेंगे, तो थोड़ा समझेंगे इसको। सामान्य सूत्र से हम लोग पकड़ेंगे। सामान्य सूत्र यहाँ है n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 और ns2, यही है आपका एफ ब्लॉक के सामान्य सूत्र। अभी एफ ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं, एक है 4f श्रेणी और एक है 5f श्रेणी। ये 4f श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4f श्रेणी में प्रवेश करते हैं, F4f में प्रवेश करते हैं, चौथा कक्ष के F में, इसमें पांचवा कक्ष के F में है। ये तीनों कहां से लाया गया है, तो तीसरा वर्ग से लिया गया, तीसरे वर्ग में दोनों है। तीसरे वर्ग में जब चलेंगे आप लोग तो ये 6 और ये 7, 6वां और 7वां आवर्त से लिया गया है। और प्रश्न ये उठता है कि 6वां और 7वां आवर्त से लिया गया है तो फिर इसे 4f और 5f श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम बाहरी 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। तो बाहरी 3 कक्षक, असली ये जब 6वां आवर्त का है तो इसमें तो 6 गो कक्षक होगा, 6 गो कोष होगा। ये 7वां श्रेणी का है तो इसमें 7 गो कक्षक होगा, लेकिन ये 7, 6 और 5 तो ये भी अपूर्ण, ये भी अपूर्ण, इसके एफ में, इसके एफ में नहीं, इसके एफ में नहीं, इसके एफ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इसको 5f बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ये 6वां से लिया गया है तो 6, 5 और 4 इसमें नहीं, इसके एफ में नहीं, इसके एफ में भी नहीं, इसके एफ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम 4f श्रेणी कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है। नहीं तो वास्तव में देखा जाती है आवर्त में चलेंगे, आवर्त के हिसाब से तो ये 4f श्रेणी आप देखेंगे किस आवर्त में, तो 6वां आवर्त में है। ये किस आवर्त में देखने को मिलेगा, 7वां आवर्त में, तो इसे 7f और 6f बोलना चाहिए ना, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट 3 कक्षा जो होता है अपूर्ण होता है, लास्ट वाला 3 अपूर्ण होता है। देखिए अगर ये याद रखेंगे, एस में, एस ब्लॉक में केवल एक कक्षक ही अपूर्ण होता है, वो भी बाहरी वाला। पी ब्लॉक में चलेंगे तो इसमें भी एक कक्षक ही अपूर्ण होता है, बाहरी वाला, लास्ट वाला। डी में जब आप चलेंगे तो इसमें 2 अपूर्ण देखने को मिलेगा, एक लास्ट वाला फिर उसके पहले वाला। और एफ में चलेंगे तो इसमें 3 अपूर्ण मिलेगा, 3 अपूर्ण, लास्ट के उधर से तीसरा में 3 को गिनना है लास्ट। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से। अगर चार्ट पेपर होगा तो चार्ट पेपर को रखिए और तब देखिए और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये आपका नाभिक हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां मान लेते हैं। देखिए 6वां और 7वां तो इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए ये n कक्षा है तो ये n-1, इसको हम बोलेंगे n-2। ये लास्ट बाह्यतम, ये हुआ सेकेंड लास्ट, ये हुआ थर्ड लास्ट। तो डी ब्लॉक में जब हम पढ़े थे तो n-1 डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा, अपूर्ण रहता है, उसे बोलते हैं डी ब्लॉक। आज एफ ब्लॉक में चलेंगे तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, इसके एफ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम डी ब्लॉक का परिभाषा हम बताए थे कल, डी ब्लॉक वाला में जब आप चलेंगे तो क्या पेनल्टीमेट सेल में बोले थे ना, पेनल्टीमेट सेल में। देखिए तो 3 गो चीज, अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। एक मिनट, ये जो है आपका ना अल्टीमेट सेल है, अल्टीमेट, ये है आपका पेनल्टीमेट, ये है आपका एंटी पेनल्टीमेट सेल। ध्यान दीजिएगा यही चीज है। देखिए ये आपका अल्टीमेट सेल यानी बाह्यतम सेल, ठीक इसके बाद वाला, बाद वाला का मतलब पहले, ये उधर नहीं इधर, इसके पहले वाला n-1 इसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक इसके सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट ये हुआ पेनल्टीमेट, और थर्ड लास्ट इसके बारे में हम बात करें, इसको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो आप बोल सकते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, यहां से परिभाषा आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके पेनल्टीमेट सेल
डी कक्षक अपूर्ण हो और एंटी पेनाल्टीमेट सेल में एफ कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो, उसे हम बोलते हैं क्या, लैंथेनाइट या एक्टेनाइट, दोनों में वही बातें हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर से चलेंगे, देखिए कहाँ, देख यहाँ से मिला ये 4F श्रेणी को लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। चलेंगे ये 4F श्रेणी, ये चलेंगे आवर्त में, ये आपको मिलेगा 6वां आवर्त में, 6वां आवर्त में लैंथेनम मिलेगा। आप देखेंगे उसमें, देख लीजिएगा आपके पास बुक में आपको जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है या पीरियोडिक टेबल रखे होंगे तो उससे जरूर मिलाकर देखिए, समझिए और अच्छा से समझ में आएगा। तो है तो वो 6वां आवर्त में, लेकिन एफ ब्लॉक के तत्व 6वां आवर्त में है तो 6 गो कक्षा होगा उसमें। इस तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये तो हुआ आपका 6वां। ये n बराबर यहाँ 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6। तो देखिए इसमें भी f है, इसमें भी f है, इसमें भी f है। s पहला, इसमें s, इसमें s p, इसमें s p और d, तीसरा में s p d, चौथा में चलेंगे तो s p d और f। इसमें भी कहने का मतलब कि बढ़ते जा रहा है, इसमें चलेंगे तो हाइमय पोजीशन इसमें मिलेगा, इसमें भी चलेंगे तो इसका लम्बाई इसमें मिलेगा ना। तो f इसमें भी है, f इसमें भी है, s इसमें भी, f इसमें भी है, इसमें f ना है, चौथा से f शुरू होता है। तो अब देखिए, तो आप बोलेंगे कि इसमें f उपसेल में, f सब सेल में क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें, क्योंकि अभी तो बोला जा रहा है एंटी पेनाल्टीमेट सेल में f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें का f कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है। तो अभी इसी में का चौथा में के जब 14 को पूर्ति नहीं होगा f, तो 5वां f में कैसे प्रवेश करेगा, 6वां f में कैसे प्रवेश करेगा। फिर हम चले कहाँ, अफबाहु नियम पर। अफबाहु नियम को गांठ मान लीजिए, ब्लॉक यदि पढ़ना है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आएगी, जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आएगी तो अफबाहु का रूल, n+1 वाला रूल, n+n का क्वांटम संख्या, ये जरूर आप माइंड में हमेशा सेट रखें, ठीक है ना। चलिए, तो इसको ये बाह्यतम सेल यानी अल्टीमेट सेल, ये आपका हो गया पेनल्टीमेट सेल, ये आपका हो गया एंटी पेनल्टीमेट सेल। डी ब्लॉक में लिखवाए थे कि नहीं, जिसमें पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा हो उसे डी ब्लॉक तत्व। ए ब्लॉक तत्व जिसके पेनल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो और एंटी पेनल्टीमेट सेल में एफ ऑर्बिटल। तो लास्ट तो यही ना है, लास्ट तो यही ना है। तो सामान्य तौर पर हम बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन असली नियम से ये बोलना पड़ेगा, पेनल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो और एंटी पेनल्टीमेट सेल में एफ ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा हो, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या लैंथेनाइड या एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड यही ना दो श्रेणियां है एफ ब्लॉक में। दोनों श्रेणियों में कितने कितने रखे गए हैं, तो इन दोनों श्रेणियों में कुल 14 तत्व उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। ये यहां तक हो गया। 4F श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं क्योंकि यह लैंथेनम से शुरू होता है, ठीक है, और सीरियम से गिनती शुरू हो जाता है। 5F श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं क्योंकि यह एक्टेनियम यानी एसिड परमाणु संख्या 89 से शुरू होता है। इन दोनों श्रेणियों में चलेंगे तो 14 तत्व उपस्थित है, यानी 28 तत्व हम बोल सकते हैं। पांचवा जो है, देखिए भी यहाँ लिखा गया है, एफ ब्लॉक या आंतरिक संक्रमण तत्वों में अपूर्ण भारित एफ कक्षक उपस्थित होता है। एफ सब सेल रहता था और बढ़िया रहता, तो एफ कक्षक उपस्थित होता है, यानी अपूर्ण भारित ना है। एंटी पेनल्टीमेट सेल में चल रहे हैं, यानी थर्ड लास्ट में चल रहे हैं, थर्ड लास्ट में, तो यहाँ अपूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। इनका सामान्य विन्यास माने चाहे लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, दोनों श्रेणियों की बात हो रही है। इनका सामान्य विन्यास n-2 एफ में 1 से 14 तक, n-1 डी में 0 से 1 तक,
और ये लास्ट NS2, ये आपका होता है। तो यही है आपका अल्टीमेट सेल, और ये आपका पेनल्टीमेट सेल, और ये आपका एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये तीनों अपूर्ण रूप से रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक में चलेंगे तो दो श्रेणियां हैं, कौन कौन, एक 4f श्रेणी और एक 5f श्रेणी। 4f श्रेणी क्यों है, क्योंकि चौथा कक्षा के f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो 4f श्रेणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से ल्यूटेटियम या ल्यूटेटियम तक 14 तत्व होते हैं। सीरियम से यानी परमाणु संख्या 58 से 71 तक 14 तत्व होते हैं। ये 14 तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। 14 तत्व क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। प्रकृति में इन्हें दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ होते हैं यानी रेयर केस में मिलते हैं हमारे पृथ्वी पर, बहुत ही कम, दुर्लभ। नहीं देखते हैं आप, कई दिनों से कोई दिखाई ना देता है तो आप तो दुर्लभ हो गए हैं, रेयर केस में मिल रहे हैं, ईद के चांद हो गए हैं। तो ठीक उसी तरह लैंथेनाइड होते हैं, ये दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, बहुत ही रेयर केस में ये मिलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम चलेंगे तो ये सामान्य सूत्र इसी के रूप में ये आएगा यहाँ, ठीक है, ये आप देख लेंगे, इसे तुलना कर लीजिएगा। लैंथेनाइड परिवार के सदस्यों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक ह्रास होता है। लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन कहलाता है। हाँ, इस बात को समझेंगे। लैंथेनाइड परिवार के सदस्यों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक ह्रास होता है, यानी परमाणविक त्रिज्या घटती है, आयनिक त्रिज्या घटती है, जिसके चलते इसका लैंथेनाइड का आकुंचन या संकुंचन, इसी को हम लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन कहते हैं। नहीं समझे, इसको समझिए अपने भाषा में थोड़ा। देखिए, कह रहा है कि लैंथेनाइड परिवार के सदस्यों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक ह्रास होता है। कैसे ह्रास होता है, देखिए, जब हम लैंथेनाइड में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आप जानते हैं ना कि परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटता है कि नहीं घटता है, क्यों, क्योंकि कल बताए थे कि ये इधर से चलते हैं, मान लेते हैं कि हम पी ब्लॉक में लेकर चले थे कि कार्बन परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8। अगर इधर से हम डायरेक्ट चलते हैं, सब पर ये लागू होता है, लगभग सभी आवर्तों में बाएं से दाएं जाएंगे तो यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्यों, क्योंकि कक्षों की संख्या नहीं बढ़ती है, कक्ष वहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, तो पहला में 2 गो और दूसरा में 4 गो बचा ना, तो 1 2 3 4, इसमें भी चलेंगे तो ये पहला 2 गो रखेंगे और यहाँ भी ये 5 रखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 2 7, यहाँ भी चलेंगे सेम वही पोजीशन होगा, ये पहला और ये दूसरा, तो ये 2, इसमें कब रखेंगे 6, 3 4 5 6। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं हम लोग, तो क्या कक्षों की संख्या बढ़ रही है, नहीं, कक्षों की संख्या वही है। घर इसमें भी 1 2 है, इसमें भी घर 2 है, इसमें भी 2 घर है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सिकुड़ता जा रहा है, देखने में लग रहा है एक जैसा, लेकिन है सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा। तो इसी को हम संकुचन, यानी ये सिकुड़ रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब कक्षों की संख्या नहीं बढ़ेगी, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो नाभिकीय प्रभाव बढ़ेगा, नाभिकीय प्रभाव बढ़ेगा, यानी ये नाभिक का प्रभाव इस पर ज्यादा होगा, यानी इसको अपने तरफ खींचेगा। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि परिरक्षण प्रभाव चाहता है कि नाभिक से इसको हम दूर खदेड़ दें, और नाभिकीय आवेश होता है, नाभिक सोचता है कि इस पर हमारा पकड़ ज्यादा बने रहे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहीं यदि कक्षों की संख्या बढ़ता है तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, यानी वो दूर खदेड़ देता है, नाभिक का प्रभाव घटने लगता है। लेकिन यहाँ कक्षों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, लैंथेनाइड की बात हो रही है। हम भले यहाँ हम पी ब्लॉक उदाहरण लिए, लेकिन हम समझ रहे हैं क्या, लैंथेनाइड।
लैंथेनाइड परिवार के सदस्यों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक ह्रास होता है। क्रमिक ह्रास देखिए, ये इससे कम है इसमें, इससे कम है इसमें। लैंथेनाइड में कहीं से अगर सीरियम से लेकर चले, सीरियम से शुरू करें और कहाँ तक, ल्यूटेटियम तक पहुंचे हम लोग, एलयू तक पहुंचे, सीई से एलयू तक पहुंचे, तो यही पोजीशन हमेशा इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, सबसे कम लास्ट वाला यानी किसका, सबसे ज्यादा संकुचित इसमें कौन होगा, एलयू होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार घटता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या में कमी आती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से भी पूछ देता है कि लैंथेनाइड परिवार के सदस्यों को लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन क्यों कहते हैं। क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर उनका परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटने से परमाणु त्रिज्या घटता है। परमाणु त्रिज्या घटने से परिरक्षण प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि लैंथेनाइड परिवार के सदस्यों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक ह्रास होता है। इसी ह्रास के कारण लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव, सबसे कम परिरक्षण प्रभाव एफ ब्लॉक का ही होता है। सबसे परिरक्षण प्रभाव यानी परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा क्या, एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एस ब्लॉक के, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा है। इससे कम पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, इससे कम डी, सबसे कम एफ। तो एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका परिरक्षण प्रभाव एकदम कम होता है। इससे ज्यादा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन का, डी ब्लॉक से ज्यादा पी ब्लॉक। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव यदि हम बात करें तो एस इलेक्ट्रॉन माने एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन का होता है। इसीलिए ज्यादा ही संकुचित हो जाता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव है ना। अब परिरक्षण प्रभाव जितने कम होगा तो नाभिक से दूर करने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। ये नाभिक से दूर एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन जो होता है एक परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूत होता है इन चारों में से। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा एस, इससे कम पी, इससे कम डी और सबसे कम एफ, ये वाला डायरेक्शन है, याद रखेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा ना। एक चीज और, लास्ट बिंदु है, लैंथेनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लैंथेनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि तीसरे ग्रुप के हैं, तीसरे ग्रुप से नहीं लिए हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। हाँ, परंतु ये कभी कभी +4 और +2 अवस्था भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे लैंथेनाइड हो गया ना, अब हम देखेंगे एक्टेनाइड के बारे में। एक्टेनाइड श्रेणी 5F श्रेणी को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो एक्टेनाइड में क्या है देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। एक्टेनाइड में क्या होता है, थोरियम से शुरू होता है ना, इसे एक्टेनाइड यहाँ लिखा गया है। 5F श्रेणी को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। 5F श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। क्यों किया, एक्टेनियम यानी AC89 से शुरू होता है। कहाँ से चलता है, तो एक्टेनाइड थोरियम से लेकर यानी TH90 परमाणु संख्या से लेकर लारेंसियम यानी LR103 तक के तत्वों को हम लोग एक्टेनाइड कहते हैं। इनकी भी कुल संख्या क्या होता है, 14। 14 क्या होता है, क्योंकि F ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, इसलिए 2 श्रेणियां बनाया गया। एक 4F श्रेणी जो लैंथेनाइड, दूसरा 5F श्रेणी जो एक्टेनाइड। इसमें क्या हुआ कि 4F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इसमें 5F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। फिर यहाँ ये सभी ध्यान दें, एक्टेनाइड जो है रेडियो सक्रिय होते हैं, ये रेडियोधर्मी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, फिर ये सभी एक्टेनाइड प्रबल अपचायक होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका काम देगा, प्रबल अपचायक होते हैं।
इस श्रेणी में यूरेनियम के बाद, इस बिंदु को आप लोग याद रखेंगे, यूरेनियम के बाद परमाणु संख्या 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व होंगे सभी संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित का मतलब कृत्रिम होते हैं, इन्हें बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। 92 के बाद जितने भी हैं यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन्स बॉम्ब का शायद प्रहार कराकर ये आगे के सभी तत्वों को बनाया गया है। तो बस इतना याद रखेंगे कि 92 के बाद यानी जितना भी इसमें 103 तक है वो सब क्या है, संश्लेषित है। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी संश्लेषित होते हैं, इसलिए इन्हें अति भारी तत्व भी कहते हैं। अति भारी तत्व या इन्हें गुरु तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग देखा है, आज हम लोगों ने पढ़ा कि F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, यानी अंतः संक्रमण तत्वों के बारे में हमने जाना, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। ये लगभग ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगले दिन से डी और एफ ब्लॉक चैप्टर में जो भी हमारा एनसीईआरटी जो भी प्रश्न रहता है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहता है, अब कल से हम लोग उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है या जो आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सब अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन उन्हीं सब बिंदुओं को रखा गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। धन्यवाद।